हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सब कुछ हम आज के क्लास में कवर करेंगे। तो एक बार सारे लोग हेडिंग लगाइएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम ऑलरेडी लगा रखे हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आइए समझते हैं सबसे पहले रेशियो के बारे में कि सर ये रेशियो क्या होता है। तो आइए समझते हैं ये रेशियो क्या होता है। ये रेशियो क्या होता है, ठीक है। देखो पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं। रेशियो कुछ नहीं करता है, दो सेम तरह के क्वांटिटी को कंपेयर करता है। दो सेम तरह के क्वांटिटी को क्या करता है, कंपेयर करता है। मतलब दो सेम तरह के जो भी क्वांटिटी हैं उसे आपस में तुलना करेगा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। तो सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। रेशियो कंपेयर द टू सिमिलर क्वांटिटी बाय यूजिंग डिवीजन। रेशियो क्या करता है, दो सेम तरह के क्वांटिटी का क्या करता है, तुलना करता है। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। बात आता है कि सर रेशियो का हिंदी क्या होता है। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात। तो रेशियो क्या करता है, दो सेम तरह के कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी मात्रा है, उसे आपस में तुलना करेगा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा, ठीक है। आइए समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। अगर कह दे कि किसी क्लास के अंदर लड़के का संख्या कितना है, मान लेते हैं 8 है, और लड़कियों का संख्या कितना है, मान लेते हैं 12 है, ठीक है। कोई क्लास है, इफ इन अ क्लास number of boys is 8 and girls is 12, then find the ratio of boys and गर्ल्स। कह रहा है कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर लड़के का संख्या कितना है, 8 है, और लड़कियों का संख्या कितना है, 12 है। तो कह रहा है बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या होगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बॉयज और गर्ल का क्या निकालना, रेशियो। मतलब बॉयज का जो भी नंबर है उसे गर्ल्स के नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो बॉयज का नंबर कितना था यहाँ पे, 8, और गर्ल्स कितना था, 12। तो कितना आ गया, 2 से कट करिए, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 2:3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर इसको लिखेंगे कैसे। इसे सिंपल ऐसे लिखा जाता है, बॉयज बीच में ऐसे करके 2 डॉट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, गर्ल्स, और इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, 2, ऐसे करके डॉट और 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर ये क्या है, ये सिंबल होता है रेशियो का। ये रेशियो का क्या होता है, सिंबल है, सिंबल ऑफ रेशियो, सिंबल ऑफ रेशियो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे। इससे पढ़ते हैं 2:3। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2:3। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2:3। या फिर इसे पढ़ने का एक तरीका और होता है, इसे पढ़ते हैं 2:3। 2:3 ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं, 2:3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलना हमने किसका किया, नंबर का तुलना किया। किसका तुलना किया, नंबर का तुलना किया। लड़के का भी कुछ ना कुछ नंबर था, 8 था, लड़कियों का कुछ ना कुछ नंबर था, कितना था, 12 था। दो नंबर को हमने आपस में क्या कर दिया, तुलना किया। मतलब जिसका भी तुलना किया तो दोनों जगह सेम क्वांटिटी ही था। यहाँ पर भी लड़का लोग का नंबर ही था, यहाँ पर भी लड़कियों का क्या था, नंबर ही था। वही हमने लिखा है कि रेशियो क्या करता है, दो सेम तरह के क्वांटिटी का क्या करता है, तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। हमने सिंपल डिवाइड करके पता किया, ठीक है। तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है, 2:3, 2:3, 2:3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर ये 2:3 हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। आइए समझते हैं इसके बारे में कि 2:3 हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये 2:3 हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है।
ये 2:3 हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। मतलब कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम है, ठीक है। उस क्लासरूम के अंदर 2:3 के रेशियो में क्या है, लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है। और आपको यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो क्या क्या मिल सकता है ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 और टोटल कितना होगा 2 + 3 5, 2 + 3 5। उसी तरह से यहाँ पे लिखो 3 और नीचे क्या लिख सकते हो 2 + 3। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना हो गया 2/5 और यहाँ पे कितना आ गया 3/5। मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई क्लासरूम है, कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर लड़कों का संख्या कितना है 2/5 है और लड़कियों का संख्या कितना है 3/5 है। कोई भी क्लासरूम है, उस क्लासरूम के अंदर कितना भी स्टूडेंट का संख्या हो, कितना भी स्टूडेंट की संख्या हो, उस संख्या के 2/5 पार्ट पे कौन है, लड़के लोग हैं, और 3/5 पार्ट पे कौन है, लड़कियां हैं। कौन है बाबू, लड़कियां। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें देता है, कौन निकाल के देता है, रेशियो निकाल करके देता है। अब जरा इस सवाल को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा 8 लड़के थे और 12 लड़कियां थी, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल स्टूडेंट कितना था 20। कितना था 20। और हमने आपको अभी ये बताया कि कोई क्लासरूम है, उसके अंदर कितना भी स्टूडेंट का संख्या है, उसका 2/5 पार्ट पे कौन है, लड़का है, और 3/5 पार्ट पे कौन है, लड़कियां हैं, ठीक है। तो टोटल संख्या कितना है 20। कितना है 20। इसके 2/5 पार्ट पे कौन है, लड़का लोग है, ठीक है। 5 से काटो, 5 चौके 20, मतलब 8 लड़का है। बताओ क्वेश्चन अभी 8 लड़का दे रखा था कि नहीं दे रखा था, बिल्कुल। उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से 3/5 पार्ट पे कौन है, लड़की लोग है, ठीक है। इसको 20 से करिए गुना, तो कितना होगा 5 चौके 20, कितना हो गया 12। बताओ लड़कियों का संख्या पहले ही 12 था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, रेशियो देता है। कौन देता है, रेशियो देता है। आया बात समझ में, बिल्कुल। तो रेशियो क्या करता है, दो सेम तरह के क्वांटिटी का तुलना करता है, किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। रेशियो का हिंदी क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है। मान लेते हैं किसी क्लासरूम के अंदर लड़का लोग का संख्या 8 था और लड़कियों का संख्या कितना था 12 था, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि रेशियो बताइए किसका, लड़के का और लड़कियां का। तो कैसे निकलता है, सिंपल डिवाइड कर देना होता है। लड़के का रेशियो पूछा लड़की लोग के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर बॉयज नीचे गर्ल। लड़का लोग कितना था 8 और लड़कियों का संख्या कितना था 12। हमने कट आउट किया तो यहाँ से कितना मिल गया 2:3, 2 चौके 8, 3 चौके 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। मतलब यहाँ पे लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, बॉयज और गर्ल का जो रेशियो वो कितना है 2/3। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉयज का रेशियो किसके साथ, गर्ल के साथ, कितना निकल के आया 2:3। ये तुम्हारा क्या होता है, डबल डॉट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये रेशियो का सिंबल होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इससे कैसे पढ़ते हैं, इसे सिंपल पढ़ सकते हैं 2:3, या फिर और क्या पढ़ सकते हैं 2:3, और क्या पढ़ सकते हैं 2:3 पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। बात आता है कि सर यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे आंसर क्या निकल के आया 2:3, 2:3 निकल के आया, ठीक है। ऊपर 2 लिख दिए और नीचे 2 और 3 को जोड़ दिए, ऊपर 3 लिख दिए, नीचे 2 और 3 को जोड़ दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5। ये 2/5 और 3/5 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बस इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी क्लास के अंदर कितने भी बच्चे हैं, उसके 2/5 पार्ट किसके, लड़के लोग के, और 3/5 पार्ट किसका है, लड़कियों का। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से, ये 2/5 क्या बता रहा है, ये बस इतना ही बता रहा है कि किसी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ भी हो, जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, उसका 2/5 पार्ट पे कौन है, लड़का लोग है, और 3/5 हिस्सा में कौन है, लड़की लोग है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इतना इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको बाद में सॉल्व करके भी दिखा दिया कि अगर 2/5 पार्ट पे लड़का लोग है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 20 है, तो लड़का लोग का संख्या कितना है 8 क्वेश्चन में भी दे रखा था। ठीक उसी तरह से अगर 3/5 पार्ट पे लड़की लोग है और टोटल स्टूडेंट का संख्या कितना है 20, तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, लड़की लोग का संख्या कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।
यहाँ तक नोट करिएगा जब तक एक बार हम कैमरा चेक करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 3 थोड़ा अच्छा से लिख दे रहा हूँ। सही है, हो गया, मिटा दिया जाए। यस सर। चलिए ऊपर का इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा और फील लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं बेहतर तरीके से। रेशियो निकल के कितना आया? 2:3। किसका रेशियो निकल के आया? बॉय का निकला किसके साथ? गर्ल के साथ। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अगर कहीं पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, कितना है? 5 है, तो 5 में 2 लड़का है, 3 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल अगर यहाँ पे स्टूडेंट कितना है? 5 है। टोटल स्टूडेंट अगर यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 में 2 लड़का हो गया, 3 लड़की हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक उसी तरह से अगर ये 15 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक उसी तरह से अगर 20 हो जाएगा, कितना होगा? 20 होगा, तो ये कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 12। यही तो था ना स्टार्टिंग में कि हमारे पास लड़के लोग का संख्या कितना था? 8, और लड़कियों का संख्या कितना था? 12। आया बात समझ में? बिल्कुल, ठीक है। तो यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से। चलो इसके बाद समझते हैं प्रोपोर्शन को। इसके बाद समझते हैं प्रोपोर्शन को, पूरा इरेज करते हैं। तो रेशियो क्या करता है? दो सेम तरह के क्वांटिटी का तुलना करता है, किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। किसके द्वारा? डिवीजन के द्वारा। थोड़ा सा और समझना। राम सेज, श्याम सेज, श्याम सेज, ठीक है। आपको कह दिया जाए राम सेज का मतलब क्या है? राम का उम्र। श्याम सेज का मतलब क्या है? श्याम का उम्र। आपको कह दिया जाए कि जो राम का उम्र है वो श्याम के 2 गुना है। श्याम के 2 गुना है, तो क्या होगा? 2:1 होगा, ठीक है। मतलब अगर तुम राम के एज का रेशियो निकालोगे श्याम के साथ, किसके साथ? श्याम के साथ, तो वो कितना आएगा? 2:1 आएगा। कितना आएगा? 2:1 आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर श्याम का उम्र 1 साल तो राम का उम्र 2 साल। कितना साल? 2 साल। अगर तुम्हारा श्याम का उम्र 2 साल होगा तो राम कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। अगर तुम्हारा श्याम का उम्र 3 साल होगा तो राम कितना हो जाएगा? 6 साल का हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा श्याम का उम्र 4 साल होगा तो राम कितना होगा? 8 साल। हर जगह आप देखिए राम का उम्र दुगना है, किससे? श्याम से। 2 है तो 4 है, 3 हो गया तो 6 हो गया, 4 हो गया तो 8 हो गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हम तुलना किए तो एज का तुलना किए, ठीक है। सेम क्वांटिटी का तुलना किया जाता है रेशियो के अंदर। सेम क्वांटिटी का तुलना किया जाता है रेशियो के अंदर। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे एज लिए तो नीचे भी क्या लेना पड़ा? एज को ही हमें लेना पड़ा, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा ही प्यारा सवाल निकल के आता है, आपसे पूछेगा रेशियो का यूनिट। तो रेशियो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ऐसा क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बात आता है सर क्यों नहीं होता, ये जानना है, ठीक है, जान लो। अगर यहाँ पे श्याम का उम्र 1 साल है तो क्या लिखोगे? 1 ईयर। इसी तरह से अगर राम का उम्र 2 साल है तो क्या लिखोगे? 2 ईयर। यही तो लिखोगे ना, और तो कुछ नहीं लिख सकते हो ना। ईयर से ईयर क्या हो गया? कट गया। कट जाने की वजह से ही इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। कट जाने की वजह से इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। देख सकते हैं ऊपर का जो भी यूनिट है, नीचे का जो भी यूनिट है, आपस में कैंसल आउट कर देता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो तुम्हारा रेशियो होता है, जो तुम्हारा रेशियो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया?
नोट करिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, इसके बाद हेडिंग लगाना प्रोपोर्शन। इसके बाद बात करते हैं प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का साइन कुछ ऐसा होता है। ये क्या है? साइन है। सॉरी, साइन ऑफ। प्रोपोर्शन क्या करता है तो ध्यान रखना, पहले डेफिनेशन लिखाते हैं। प्रोपोर्शन states that two ratios are equal। प्रोपोर्शन हमें ये बतलाता है कि दो रेशियो आपस में क्या है? बराबर हैं। दो रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। प्रोपोर्शन क्या बतलाता है? प्रोपोर्शन हमें ये बतलाता है कि दो रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझाते हैं। प्रोपोर्शन बस इतना कहता है कि अगर ये रेशियो है, A:B तुम्हारा कोई रेशियो है, ठीक है, अगर ये बराबर होगा ऐसे करके C:D का, ठीक है, अगर A:B और C:D आपस में बराबर है तो बीच में किसका साइन लगाना होता है? प्रोपोर्शन का। किसका साइन लगाना होता है? प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का साइन लगने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया? बराबर हो गया। आप देख सकते हैं ये कोई अलग सा रेशियो है, ये कोई अलग सा रेशियो है, दो रेशियो बराबर है। इस बात का इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? प्रोपोर्शन देता है। वही लिखे, प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट टू रेशियो आर इक्वल। प्रोपोर्शन हमें बस ये बतलाता है कि दो रेशियो क्या है? इक्वल है, बराबर है। यहाँ पे A:B कोई रेशियो है, C:D कोई अलग ही रेशियो है, लेकिन दोनों रेशियो बराबर है। इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है? बीच का ये वाला साइन, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शन है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन है, ये हमें ये बतलाता है कि ये दोनों रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शन क्या बतलाता है? प्रोपोर्शन हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है, प्रोपोर्शन हमें बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि दो रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। अब इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो समझिएगा। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर ऐसे करके, ठीक है। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, बराबर ऐसे। ये तीनों चीजें सेम ही है, ये तीनों चीजें क्या है? सेम ही है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों चीज क्या है? एकदम कट कॉपी पेस्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल है। बात आता है कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे? बात आता है कि सर इसको पढ़ेंगे कैसे? सिंपल पढ़ सकते हैं। इसको कैसे पढ़ सकते हैं? दो तरीके से बताते हैं। पहला तो पढ़ सकते हैं A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। पहला तरीका पढ़ने का तरीका ये हो गया। दूसरा पढ़ सकते हैं A:B C:D C:D। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं A:B प्रोपोर्शन टू C:D। तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, A:B प्रोपोर्शन टू C:D। और क्या पढ़ सकते हैं? A:B
एज सी इज टू डी। और क्या पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शन टू सी इज टू डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो प्रोपोर्शन क्या बतलाता है, प्रोपोर्शन बस इतना ही इंफॉर्मेशन देता है कि दो रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। दो रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हें लिख के दे दिया जाए 2/4 इक्वल टू 4/8, बताओ आपस में बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसे भी कट करोगे तो कितना बार में, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसी चीज को तुम कितने तरीके से लिख सकते हो, ये भी थोड़ा सीख ही लो। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं और जैसे लिखा था वैसे ही लिख देते हैं। 4/8। देखो कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसे कितने तरीके से लिख सकते हैं, समझना कितने तरीके से लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2:4 प्रोपोर्शन 4:8। पहला तरीका हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है ही, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, और भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इक्वल टू 4:8, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कई तरीके से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सारे कुछ तरीके होते हैं जिसे कि हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2/4 इक्वल टू 4/8, ये क्या लिखा हुआ है, 1/2, इधर भी क्या लिखा है, 1/2। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है, तो इसे और कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिख सकते हैं 2:4 इक्वल टू को प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 4:8। इसे क्या कर सकते हैं, 2:4 को रहने दो, प्रोपोर्शन के जब इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ये डॉट थोड़ा सा अब सही होगा। चलो कुछ चीजें और सीख लो। चलिए कुछ चीज और सीखना। एग्जाम्पल है A/B प्रोपोर्शन C/D। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो तुम्हारा A और D है, इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे। ये दोनों को क्या कहेंगे, एक्सट्रीम कहेंगे। उसी तरह से ये B और C को क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, मीन कहेंगे। ये दोनों क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, कुछ सवाल करवाते हैं आपको। हो गया, मिटा दें? यस सर। चलो, एक्सट्रीम और मीन, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। ठीक है, चलिए पहला सवाल है, अपने साथ हम लेके आए थे। पहला सवाल है A/B का वैल्यू दे रखा है 3:2, B/C का वैल्यू दे रखा है 2:7। तो आपसे किसका वैल्यू पूछा है, देन A/B/C इक्वल टू व्हाट। A/B/C का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत आसान है, एक सिखा देते हैं, आगे बार सब खुद भी बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, लिख देना है A/B/C। ठीक है, A/B कितना दे रखा है 3:2, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो। इसका B/2 कितना दे रखा है, B/C कितना दे रखा है 2:7, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 7 लिखो। इसके बाद ये वाला जगह खाली रह गया, ये वाला जगह खाली रह गया। ठीक है, इस जगह को किससे भरना है, उस नंबर से भरना है जो इसके ठीक बाद है।
इसके ठीक बाद क्या है 2, यहाँ पे 2 लिख दो। इसको किससे भरना है, उस नंबर से भरना है जो इसके ठीक पहले है, क्या है 2, यहाँ भी 2 लिख दो। आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। चिन्ह अपने मन से लगा दिया जाए। इसको काट सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सते 14, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया 3:2:7, 3:2:7। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल देते हैं आपको। दूसरा सवाल क्या है, दे रखा है a:b का वैल्यू दे रखा है 3:5, b:c का वैल्यू दे रखा है 2:1, c:d का वैल्यू दे रखा है 4:3। तो आपसे पूछ रहा है देन a:b:c:d का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बन जाएगा। चलो बनाओ बनाओ, हो गया। चलिए हम बनाते हैं सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, a b c d यहाँ पे लिख दो, ठीक है। a:b कितना है 3 और 5 हो गया, b:c कितना हो गया 2 और 1 हो गया, यहाँ पे ये खाली रह गया, ये खाली रह गया, ठीक है। यहाँ पे ये खाली रह गया, इधर ये खाली रह गया, ठीक है। c:d कितना है 4:3, 4:3, यहाँ पे ये खाली रह गया, ये खाली रह गया। अब भरिए, इसको और इसको उस नंबर से भरना है जो इन दोनों के ठीक पहले, इन दोनों के ठीक पहले क्या है 5, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 5 लिख दो, ठीक है। उसी तरह से इसको उस नंबर से भरना जो इसके ठीक पहले, मतलब 1 लिखाएगा यहाँ पे, ठीक। उसी तरह से इसको उस नंबर से भरना जो इसके ठीक बाद है, 2 लिखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या भरना जो इसके ठीक बाद है, मतलब यहाँ भी 4, यहाँ भी क्या लिखोगे 4, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना होगा 5 चौके 20 दूनी 40, यहाँ पे कितना होगा 5 चौके 20, यहाँ पे कितना होगा 5 तिया 15, ठीक है। ऐसे करके आया बात समझ में, बिल्कुल। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर कितना आ गया 24, ये 24 लिखा, 29 मत पढ़ना, 24:40:20:15, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे, 2 से काटोगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कट पाएगा, ठीक है। रेशियो में अगर हमें काटना होता है तो कुछ ऐसा डिजिट सिलेक्ट करते हैं जिससे कि सब के सब कट जाए, सब के सब कट जाए, ठीक है। 3 से काटोगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों नहीं कट पाएगा, ठीक है। उसी तरह से 5 से काटोगे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कट पाएगा, ठीक है। रेशियो में जब भी हम काट छाट करते हैं तो कोई ऐसा नंबर से करते हैं जिससे सब कट जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 से किया था ना, 2 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब चीजों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। रेशियो के अंदर कोई कॉमन डिजिट से क्या करते हैं, कट करते हैं सबको, ऐसा नहीं कि ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, काट देते हैं, ऐसा नहीं। अगर 2 से सब कटेगा तब 2 से काटना है, अगर 3 से सब कटेगा तब 3 से काटना है, अगर 4 से सब कटेगा तब 4 से काटना है, अगर 5 से सब कटेगा तब किससे काटना है, 5 से काटना है, अदरवाइज काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हो गया, ये सब देख लेना, रेशियो का साइन है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, हो गया। चलिए सही तो बनाए थे ना, 3 5 2 1 4 3 5 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 के 12 में 24, 5 24 में 40, 5 24, सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है a:b दे रखा है 2:3, b:c दे रखा है 4:5। तो आपसे क्या पूछा है, a:c का वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसके बाद का और भी सवाल है, दे रखा है
ए रेशियो बी दे रखा है 3:4, बी रेशियो सी दे रखा है 5:7, सी रेशियो डी दे रखा है 8:9। तो आपसे क्या पूछा है? ए रेशियो डी, इसका वैल्यू पूछा है। चलिए बनाइए यहाँ तक। चलो और देखो बनाओ। चलिए आंसर ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। ए रेशियो बी कितना है? 2:3, ये खाली रह गया। बी रेशियो सी कितना है? 4:5, ये खाली रह गया। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा गया, यहाँ पे 4 लिखाएगा। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 तिया 15। 2 से काटो, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब 2 से काटना बेकार हो जाएगा। 3 से काटो, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटने वाला है, मतलब 3 से भी नहीं काटना है। 5 से केवल ये कट रहा है, कोई फायदा नहीं है। 8 से केवल ये कटेगा, 6 से केवल ये कटेगा, मतलब ये किसी से काट छाट इसमें नहीं करना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? ए रेशियो सी, ए रेशियो सी। तो ए तुम्हारा यहाँ हो गया, सी तुम्हारा यहाँ हो गया। तो ए रेशियो सी का वैल्यू कितना हो गया? 8:15। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसी तरह से इसको देखो, ए बी सी डी। ए रेशियो बी कितना दे रखा है? 3:4, यहाँ खाली रह गया, यहाँ खाली रह गया, तो ये किससे भरेगा? 4 से भरेगा। बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 5 और 7, ये किससे भरेगा? 7 से। ये किससे भरेगा? 5 से। ठीक उसी तरह सी रेशियो डी कितना दे रखा है? 8:9, ये 8 से, ये तुम्हारा 9 से, ये खाली रह गया, ये किससे भरेगा? 8 से। ये किससे भरेगा? 8 से। सबको गुना कर दीजिए, 8 पचे 40, 40 तिया 120, 8 पचे 40, 40 चौके 160, यहाँ पे 8 सते 56, 56 चौके कितना होगा? 224, 224। 9 सते 63, 63 चौके कितना हो गया? 63 गुना 4, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1 6 तो 24 1 25। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ पे काट छाट कर सकते हो, सब गुना सही है ना। 8 सते 56, चौके 5 24, 6 24 सही है। 9 से 63 गुना 4 सते 12 सही है। 63, 4 तिया 12 के 2, बाकी 24 1 25 सही है। चलिए इसको काट सकते हैं। 2 से काटो, 2 से सब कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 112, यहाँ पे 126। एक बार फिर से 2 से काट सकते हैं, 30, 40, 56, ये तुम्हारा 63। ठीक है, और काट सकते हैं। अब देखो 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, 3 से काटोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेगा। 5 से ये दोनों कटेगा, इसके अलावा कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, 7 से काटोगे, 7 8 56, 7 9 63, ये दोनों कटे, ये दोनों नहीं कटने वाला। ठीक है, मतलब फाइनली जितना कटना था उतना कट गया, अब इससे ज्यादा कटने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? ए रेशियो डी पूछा है। ए का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे हो गया, डी का वैल्यू यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ए रेशियो डी कितना हो गया? 30:63। इसको अब और काट सकते हैं, इसको काट सकते हो, 10 तिया 30, 21 तिया 63। अब इसको और काट सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, नोट करो। चलो सही है, ये रेशियो का साइन है यहाँ पे, मिटा दें। यस सर। चल चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए रेशियो बी का वैल्यू दे रखा है 2/9 रेशियो 1/3। बी रेशियो सी का वैल्यू दे रखा है
2/7 रेशियो 5/14। इसके बाद डी रेशियो सी का वैल्यू दे रखा है 7/10 रेशियो 3/5। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए चलिए, जो पूछा उसको इधर लिख लेते हैं, जो पूछा है उसको इधर लिख लेते हैं। सर क्यों? अभी पता चलेगा क्यों। चलिए, क्या पूछा है? यही तो पूछा है ना, और तो कुछ आपसे पूछा नहीं है। चलिए देखो, ए रेशियो बी बी रेशियो सी, यहाँ पे डी रेशियो सी कर दिया। अगर इसको हम सी रेशियो डी लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसको पलट रहे इसको ही पलटना पड़ेगा। अगर सी को इधर लिख रहे हैं और डी को इधर लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना होगा? 3/5 रेशियो 7/10, 7/10। यहाँ पे देखो सॉल्व करने में तुमको दिक्कत कौन करेगा? नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग को दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। नीचे वाले पार्ट को हमको हटा देना है। क्या कर देना? हटा देना है। कैसे हटेगा देखो, सीखना। 9 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? सर 9 होगा। ठीक है, जो एलसीएम आया है ना, जो एलसीएम आया है उससे दोनों में गुना करिए। यहाँ भी 9 से गुना कर दो, यहाँ भी 9 से गुना कर दो। ठीक है, अब क्या होगा? ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ये 3 तिया 9, यहाँ 2 बचा, यहाँ कितना बचा? 3 बचा। मतलब ओवरऑल 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 तुम पूरे को हटा सकते हो, तुम पूरे को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। और क्या लिख सकते हो? 2:3। क्या लिख सकते हो? 2:3। ठीक उसी तरह से 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, 14 से इसमें भी गुना कर दो, 14 से इसमें भी गुना कर दो। ये 14 इसको खत्म करेगा, ये 7 दूनी 14 इसको खत्म कर देगा। ठीक है, अब क्या बच गया? नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 1 बचा, 2 दूनी 4 और इधर क्या बचा? 5। मतलब इस पूरे को इरेज करके तुम क्या लिख सकते हो? 4:5, 4:5। यहाँ पर हमने चीजों को चेंज कर ही लिया था। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। मतलब इसमें 10 से गुना करिए, यहाँ भी 10 से गुना करिए। ये 10 से 10 खत्म हो गया, 5 दूनी 10 खत्म हो गया। ठीक है, नीचे 1 1 हो गया, यहाँ पे कितना? 3 दूनी 6, इधर क्या बचा? 7। मतलब क्या हो गया? 6:7 होगा। क्या होगा? 6:7। मतलब इतना भारी भरकम सवाल इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब निकालो यार, अब तो आसान हो गया। ए बी सी और इधर तुम्हारा डी। ए रेशियो बी कितना है? इतना 2 3 हो गया। बी रेशियो सी 4 और 5 हो गया। यहाँ पे ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली। ठीक है, सी रेशियो डी कितना है? 6:7 है। ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, चलो भरो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। चलिए, 6 चौ 24 दूनी 48, 6 चौ 24 तिया 72, 6 पचे 30 तिया 90, 5 तिया 15 सते 105 होगा। 3 से काटो, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90, 35 तिया 105। अब और ज्यादा कटने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब 16:24:30:30 तुम्हारा क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। आया बात समझ में? बिल्कुल, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो मिटा दें। यस सर। चलिए, अगला सवाल क्या है? 2a 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c होगा। बिल्कुल 4c। देन ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू वाट? ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा? यही आपसे पूछा है। चलिए चलिए चलिए, सॉल्व करो। 2a बराबर 3b, एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार और क्या लिख सकते हैं? 3b इक्वल टू 4c लिखा जा सकता है ना। इससे क्या लिख सकते हैं? a/b इक्वल टू 3/2, मतलब a रेशियो b इक्वल टू 3/2 लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह का चीज में करो, b/3 इक्वल टू 4/3 लिखा जा सकता है। मतलब b रेशियो c इक्वल टू 4/3 लिखा जा सकता है। ठीक है,
अब तो चीज आसान हो गया ना, एबीसी का वैल्यू निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। चलो बाएं हाथ से लिखे जी, ऐसे नहीं आता हमको लिखना। चलो अभी भी दाएं हाथ का ही खेल है। चलिए ए बी सी, ए रेशियो बी कितना निकला 3:2, यहाँ खाली रह गया। बी रेशियो सी कितना निकला 4:3, यहाँ खाली रह गया। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। 4 तिया 12, 8, 6, 2 से काटो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मतलब 6:4:3। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया बात समझ में? बिल्कुल सही कहे ना, दो यहाँ पे 4/3, 3, 2, 4, 3, 4 से 12, 8, 6 सही है। 6 दूनी 12, 2 8 6, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखना, नीचे लिख रहा है इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, देन A/B रेशियो B/C रेशियो C/, इसका वैल्यू पूछा है। बन जाएगा आप लोग से, बनाइए तो एक बार, कोशिश करिए, कोशिश करिए कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए ये सवाल अच्छा है, देखो कैसे। ये बटा बटा में ना यही तुमको परेशान करेगा। इसका भी सॉल्यूशन है दोस्त, यही लिखा है ना, 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। नीचे वाला कैल्शियम लो, 4, 3, 2 कैल्शियम 12 होता है, करके दिखा देते हैं। अरे हाँ यहाँ पे 3 होगा, तो कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 3, कैल्शियम कितना निकल के आ गया 12। जो एलसीएम निकला ना उससे सब में मल्टीप्लाई कर दो। 1 गुना 12 तो 12 लिख सकते हैं, 1 गुना 12 तो 12 लिख सकते हैं, 1 गुना 12 तो 12 लिख सकते हैं। अब देखो कितना अच्छा चीज निकल के आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक्का 12, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी को और क्या लिख सकते हैं 3:4:6 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इन दोनों को ले लो, ए रेशियो बी, तो इधर कितना होगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ ना, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ। चलिए ये तुम्हारा पहला हो गया। ठीक है, उसी तरह से अबरी क्या लिख सकते हैं, बी रेशियो सी, मतलब 4:6, मतलब B/C कितना हो गया 4/6 हो गया। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलो इसके बाद क्या लिख सकते हो, सी रेशियो ए, तो सी रेशियो ए कितना होगा, सी रेशियो ए, सी रेशियो ए, सी रेशियो ए, मतलब पहले 6 लिखोगे, सी के जगह पे क्या है 6, ए के जगह पे कितना है 3, सी के जगह पे 6 है, ए के जगह पे 3 है, तो 6:3। ये तुम्हारा कितना हो गया, इसे और क्या लिख सकते हो, ऐसे करके C/A इक्वल टू 6/3, 6/3। आया बात समझ में? बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तुमसे क्या पूछा है, A/B रेशियो B/C रेशियो C/, यही तो पूछा है ना, तो A/B की जगह पे कितना है 3/4, ठीक है, B/C की जगह पे कितना है 4/6, उसी तरह से 6/3 की जगह पे, सॉरी C/A की जगह पे 6/3, 6/3। फिर से एलसीएम ले लो, 6, 4, 3 का एलसीएम कितना होगा 12, कितना होगा 12, इसमें ही 12 से गुना करो, इसमें ही 12 से गुना करो, इसमें ही 12 से क्या कर दो गुना कर दोगे। तुम काटना चाहते हो काटो, 4 तिया 12, तो 3 तिया यहाँ पे 9 बचेगा, 6 दूनी 12 तो यहाँ पे 8 बचेगा, 3 चौके 12 तो यहाँ पे कितना बचेगा 24 बचेगा। 9:8:24, 9:8:24, 9:8:24 कैसे किया पता चला, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 12 दूनी 24। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो 9:8:24 तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया, खतरनाक वाला एकदम। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कैमरा भी चेक कर लेते हैं।
चलो सर बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं, वरना हम तुरंत बना दें। स्पीड कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? अगला क्वेश्चन अच्छा है। ए रेशियो बी दे रखा है, 2 रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है तुम्हारे लिए 4 रेशियो 5। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी इक्वल टू व्हाट, ये पूछा है। चलिए कुछ नहीं करना है, पहले ए बी सी का रेशियो निकाल लो। सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। ए बी सी, ए रेशियो बी यहाँ खाली रह गया, बी रेशियो सी अच्छा यहाँ खाली रह गया, यहाँ 3 भरो, यहाँ 4 भरो, कितना हो गया? 4 दूनी 8, 12, 15, 8 12 15। देखो इसको हम और भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, ए था बी था सी था, बी रेशियो सी कितना दे रखा है? 4 और 5। आपस में इन दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, इन दोनों गुना करो 12, इन दोनों गुना करो 15। आ गया, स्पीड बढ़ गया ना? बिल्कुल। 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 5 दिया 15। आया बात समझ में? बिल्कुल। चल इसको इरेज करते हैं। इसमें गलत होने का चांस नहीं है, ये वाला थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब करिएगा आप लोग, अगर आता होगा तो बढ़िया बात है। चलिए ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू कितना आ गया? 8 रेशियो 12 रेशियो 15, 8 रेशियो 12 रेशियो 15, ठीक है। चलो ए का वैल्यू 8 है, 8 8 64, बी का वैल्यू 12 है, 144। उसी तरह से बी गुना सी मतलब 15 गुना 12 कितना होगा? 180 होता है। चलिए कटेगा जी, काट दो। 32 दूनी 64, 72 दूनी 144, 90 दूनी 180, और भी कटेगा। 16 दूनी 32, 36 दूनी 72, 45 दूनी 90। अब और कटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए मतलब 16 रेशियो 36 रेशियो 45 क्या बनेगा? तुम्हारा आंसर बनेगा। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है if 2/3 a equal to 75% of b equal to 0.6 c। तो आपसे क्या पूछा है बाबू? तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखो 2/3 ये सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से, 1/100। परसेंटेज हटेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और बी तो था ही। इसको क्या लिख सकते हैं? दशमलव हटाओ तो 6/10 से, ये तो लिखा जा सकता है ना, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं। चलिए 6/10 से, ठीक है। चलिए 2/3 है इक्वल टू, यहाँ पे काट सकते हो, काटो। 15 पचे 75, 20 पचे 100, 3 पचे 15, 4 पचे 20, 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 चौके 100 बी इक्वल टू यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 से। आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए चलिए एक बार इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लो, एक बार इन दोनों को लेना, एक बार इसको ले लें ऐसे करके, मतलब इतना देखना इधर वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए बटा बी इक्वल टू 3 3 9/8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस बार इधर वाले को ले लेना, तो कितना आ जाएगा? बी बटा सी इज इक्वल टू 4 3 12/15, 12/15। आया बात समझ में? बिल्कुल। ये क्या लिखा हुआ है? ए रेशियो बी 9/8। ये क्या लिखा हुआ है? बी रेशियो सी इज इक्वल टू 12/15। ये आया ना समझ में?
एक बार यहाँ से इधर का लिए तो देखो ए, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में ए बटा बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 3 गुना 3 तो 9, 4 गुना 2 तो 8। ठीक है, उसका बाद एक बार हम ये दोनों को लिए ऐसे करके तो कितना होगा बी गुना में इधर आएगा भागा में, फिर 4 तिया 12, 5 तिया 15। आया बात समझ में? चलिए अब निकालो ए बी सी। 9:8, यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 8 भराएगा, यहाँ पे 12 भराएगा। 12 गुना 9 108, 12 8 96, 15 8 20 से 12 से ही काट दो, 12 से तीनों कटेगा। 12 9 8 टोटल से 12 8 96, 12 10 120, मतलब 9:8:10। 9:8:10। यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। 9:8:10। चलिए अगला सवाल। अगला समझिएगा, कह रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, सवाल है देन एम इंटू ए प्लस एन इंटू सी डिवाइड बाई एम इंटू बी प्लस एन इंटू टी एच बराबर 1। इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। ए रेशियो बी को लिख सकते हैं ए बटा बी, इसको लिख सकते हैं सी बटा डी। मान लेते हैं दोनों के दोनों के बराबर है। किसके बराबर? के बराबर। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी इक्वल टू के, और एक बार लिख सकते हैं सी बटा डी इक्वल टू के। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बी के, ठीक है, और सी बराबर क्या होगा डी के। ठीक है, डी के हो गया। चलिए अब आसान है। एम ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं बी इंटू के, मतलब एम बी के ऐसे करके लिख सकते हैं। उसी तरह से सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं डी के लिखा जा सकता है। और नीचे क्या हो जाएगा एम बी प्लस एन इंटू डी, एन इंटू डी, एन इंटू डी। दोनों जगह से के कॉमन ले लो ऊपर में, तो अंदर क्या बचेगा एम बी प्लस एन इंटू डी। नीचे पहले से क्या था एम बी प्लस एन इंटू डी। ये दोनों के दोनों आपस में कट जाएगा, मतलब क्या आ गया के आ गया। क्या आ गया के, मतलब ये पूरा का पूरा किसके बराबर है के बराबर। और के किसके बराबर था, सॉरी ये पूरा का पूरा के बराबर, और के किसके बराबर है सी बटा डी और ए बटा बी के बराबर। मतलब के का वैल्यू यहाँ पे ए बटा बी भी आंसर हो सकता है और तुम्हारा सी बटा डी भी आंसर हो सकता है। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था। हो गया, हो गया। चलिए अब चलो कुछ आ गया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। तुम्हारे सामने लिख के दे दिया जाए ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ऐसे करके आपके सामने लिख करके दे दिया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। या फिर ऐसे करके लिख के भी दे दें ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इज इक्वल टू सी रेशियो डी। इतने चीजों को देख करके तुम कितना चीज समझ सकते हो। मान लेते हैं पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी, सी बटा डी। यहां से कितना वैल्यू निकाल सकते हो? अगर तुमसे ए का वैल्यू पूछेगा तो ए का वैल्यू कितना होगा ये गुना ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब बी सी बटा डी हो जाएगा। याद नहीं करना है, ध्यान रखना है बस। ठीक है, ए का वैल्यू निकला। आपसे पूछेगा बी का वैल्यू, किससे किसका वैल्यू बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ए गुना डी कर दोगे, यहाँ पे ए गुना डी कर दोगे और नीचे तुम्हारा क्या होगा सी, और ये बी इधर चला जाएगा, मतलब बी बराबर क्या होगा ए डी गुना सी, ए डी गुना सी। अरे देखो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए गुना डी हो जाएगा,
बी गुना सी हो जाएगा, बी को इधर ही छोड़ दिए और सी को फिर से इधर लाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगर सी का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा तुम्हारे लिए, ए गुना डी बटा बी, ए गुना डी बटा बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर तुमसे यहाँ पे डी का वैल्यू पूछेगा, किसका वैल्यू, डी का वैल्यू पूछेगा, तो देखो ए गुना डी हो जाएगा, मतलब ऐसे ए गुना डी इक्वल टू बी गुना सी हो जाएगा। ठीक है, डी पूछ रहा है तो फिर से बी सी बटा ए हो जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या होगा, बी सी बटा ए। एक बार फिर से रटना नहीं है, बस ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें आपको कई बार कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, सेकंड प्रोपोर्शन निकालिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, तो वो सब चीजें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ, ऐसे लिखना, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए कॉमा बी। इसका थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन करने का मतलब आया समझ में, पहला दूसरा इसके बाद वाला, इसके बाद वाले को x मान लेते हैं, इसके बाद वाले को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का मतलब x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखना होता है ये समझिएगा। इसको लिख सकते हैं ए बटा बी इज इक्वल टू बी बटा एक्स, बी बटा एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। इसी में कहेगा इन सेम क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो कुछ नहीं करना है, ए है बी है, फर्स्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स लिख देना है, यहाँ पे एक्स लिख देना। इतना के बाद क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स बटा ए इक्वल टू ए बटा बी, एक्स बटा ए और ए बटा बी, तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बटा में बी, ए स्क्वायर बटा में बी। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गया, ये तुम्हारा थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा तो गिन लेना है, पहला दूसरा तीसरे अक्षर पे x मानना है। फर्स्ट प्रोपोर्शन कहेगा तो स्टार्टिंग में x मान लेना है। इसी तरह से तुम्हारा कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या कहेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या कह सकता है, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, चलिए चलिए ऐसे दे देगा ए बी सी और कहेगा फाइंड इट्स फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। चलिए ए है बी है सी है, चौथा प्रोपोर्शन निकालने के लिए कह रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथे में एक्स मान लो। अब लिखो ए बटा बी इक्वल टू सी बटा एक्स, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना लिखोगे, बी सी बटा ए। आया समझ में कैसे कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा तो पहले नंबर पे एक्स रखना है, थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा तो तुम्हारा तीसरे नंबर पे एक्स रखना है, फोर्थ प्रोपोर्शन कहेगा तो चौथे नंबर पे क्या रखना है, एक्स रखना है। आया बात समझ में, बिल्कुल। इसी में तुम्हें एक पूछेगा मीन प्रोपोर्शन, क्या कहेगा, मीन प्रोपोर्शन, यहां तक नोट करिए। क्या कह सकता है निकालने के लिए, मीन प्रोपोर्शन। अगर तुम्हारे सामने ऐसे दे दे और पूछे मीन प्रोपोर्शन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी इज इक्वल टू बी बटा सी। ये क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए सी। यही होता है तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए सी। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए सी। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ए सी। आया बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी में कुछ सवाल करवाते हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया क्या मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला सवाल। चलिए पहला कह रहा है
व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन? दे रखा है 0.8, 0.2, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूला बस आपको बता दिया कि हमें डिराइव करना आता है, आपको पता चलना चाहिए कि सर को आता है, ठीक है। चलिए बाकी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरे नंबर में एक्स मानो। इसके बाद क्या करना कि 0.8 बटा 0.2 करना, इधर क्या करना है 0.2 बटा एक्स कर देना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.8 गुना एक्स इक्वल टू 0.2 गुना 0.2, सही कह जी। चलिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.2 गुना 0.2 बटा 0.8, ये हटेगा, ये मार देगा, ये हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कटेगा ना। नीचे कितना आ गया x इक्वल टू 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो गया 0.05, 0.05, 0.05, 0.05 आया बात समझ में? सही किया ना, 0.8 0.2x इतना हो गया, फिर यहाँ पे 2.0.2 हो गया, यहाँ से 1 पॉइंट को खत्म करेगा, इसका वाला 10 नीचे आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, और 20 से इतना करेंगे तो 0.0, सही है, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा तो तीसरे जगह पे क्या मान लेना है, x मान लेना है, ठीक है। उसी तरह से अगला कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो यहाँ पे लिख के देते हैं, तुम्हें डाटा क्या क्या दे रखा है 10 12 15, 10 12 15, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू बताइए। तो क्या होगा 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन का वैल्यू मतलब चौथे नंबर पे एक्स मान लेना है, पहला दूसरा तीसरा चौथे पे। अब इसको करो 10 बटा 12 इक्वल टू 15 बटा एक्स, 15 बटा एक्स। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुना 12 कर देंगे, 12 गुना 15, नीचे तुम्हारा 10 आ जाएगा, 15 गुना 12 करिएगा 180, 180 को 10 से डिवाइड करिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। बात आता है कि सर हमारा आंसर सही आया फिर गलत आया, देखो ये भी चेक कर देते हैं सही आया गलत आया। चलिए क्या क्या दे रखा है 10 12 15, तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शन आया क्या 18, यही ना आया। चलिए करिए 10 बटा 12 बराबर 15 बटा 18, ठीक है। काटो काटो, 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 छका 12, इसको 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 छक 18, दोनों जगह बराबर आ गया कि नहीं आ गया, मतलब आंसर हमारा सही है। अगर आंसर गलत होता ना तो यहाँ 5/6 आया, यहाँ 5/6 नहीं आता, ठीक है, मतलब दोनों आपस में बराबर आने वाला नहीं था, ठीक है। दोनों आपस में बराबर आ गया मतलब आपका आंसर क्या है सही है, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक, चलो इरेज करते हैं, देखते नीचे कटते हैं, चलो सही है। तो ध्यान रखिएगा रेशियो क्या बतलाता है, तो रेशियो दो सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर करता है किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। प्रोपोर्शन क्या करता है, बतलाता है कि दोनों रेशियो आपस में बराबर है। ये बेसिक था, इतना चीज आप लोग को पता होना चाहिए, मतलब समरी के तौर पे इतना आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। रेशियो क्या करता है, कंपेयर करता है सेम तरह की क्वांटिटी को किसके द्वारा, डिवीजन के द्वारा। और प्रोपोर्शन क्या करता है, तो प्रोपोर्शन ये बतलाता है कि दोनों के दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, अच्छा नहीं फाइंड नहीं लिखना, ऐसे लिखा है इफ मीन प्रोपोर्शन, PROP का मतलब प्रोपोर्शन ऑफ x-2 and x-3 इज
इज एक्स देन फाइंड एक्स। तो आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शन होता है क्या यार? मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर एसी। मीन प्रोपोर्शन दे रखा है एक्स, एसी का वैल्यू कितना दे रखा है? एक्स माइनस टू दे रखा है और एक एक्स माइनस थ्री दे रखा है, और तो कुछ दे नहीं रखा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब एक्स माइनस टू और इधर एक्स माइनस थ्री बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। मल्टीप्लाई करिए, इधर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना होगा देखो कैसे गुना किया जाता है। एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को तीन से करेंगे तो तीन एक्स, लेकिन प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस टू को एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स होगा, माइनस टू एक्स होगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखो इधर तो वन बचा, इधर क्या बचा तुम्हारा? वन बचा, बिल्कुल इधर तुम्हारा वन बचा। यहाँ पे क्या बचा? माइनस फाइव एक्स। इधर तुम्हारा क्या बचा? सिक्स बचा। ठीक है, चलिए इसको बराबर के इधर लाओ, इसको बराबर को उस तरफ ले जाओ। माइनस फाइव एक्स जब बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस फाइव एक्स हो जाएगा, और ये प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? सब कुछ सही किया है ना जी? सही होगा। कितना हो जाएगा? 5। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमने गलत काटा है, ऐसे जोड़ में थोड़ी कटता है। चलिए ये ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस सिक्स। सही है ना? चलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये प्लस में इधर लेके आओ माइनस में होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ये दोनों कटेगा तो इस तरफ जीरो बचेगा। क्या बचेगा? जीरो। हमने यहाँ पे काट के वन कर दिया था, हमने यहाँ पे काट के वन कर दिया था। वो वन कब होता है? जब इसके साथ ये पूरा का पूरा डाटा मल्टीप्लीकेशन के साथ होता है, तब कट के इधर वन बचता है, अदरवाइज कितना होगा? जीरो होगा। थोड़ा सा गलती हो गया था, जीरो हो गया इस तरफ, इधर कितना हो गया? माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इधर आएगा तो कितना होगा? फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 6/5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 6/5। कैसे आया ये पता चला? बिल्कुल। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर एसी। मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू दे रखा था एक्स, कितना दे रखा था? एक्स। ए का वैल्यू एक्स माइनस टू, बी का वैल्यू सॉरी सी का वैल्यू एक्स माइनस थ्री। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इधर एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट को खत्म कर देगा। हमने मल्टीप्लाई किया एक्स 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 स्क्वायर, फिर ये प्लस एक्स माइनस थ्री के साथ माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स के साथ माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस दो माइनस पाँच एक्स हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस के साथ इधर लेकर माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस फाइव एक्स इधर प्लस सिक्स हो गया, ये खत्म होगा, जीरो हो जाएगा, इधर कितना होगा? माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस फाइव एक्स इक्वल टू सिक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 6/5 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। नोट करिए यहाँ तक। आखिरी सवाल आज की क्लास का। टू नंबर, नहीं फाइंड टू नंबर है, सॉरी,
फाइंड टू नंबर हुज मीन रेशियो, दो नंबर पता करना है, हुज मीन रेशियो इज 12 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज, बड़ा नंबर होगा कुछ, हाँ 768 है, 768 है। चलिए देखो हम बेसिक से बनाते हैं इसको। मीन रेशियो कितना दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, 12। ठीक है, मान लो इधर x है, ये 12, ये तुम्हारा y, यही x और y का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन रेशियो का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, b² इज इक्वल टू रूट अंडर AC। AC कौन था, ये उस समय तुम्हारा a था, ये वाला वैल्यू उसमें तुम्हारा क्या था बब्बू, a था, और ये वाला वैल्यू उसमें तुम्हारा क्या था, b था। सही है ना, बिल्कुल ठीक है, नहीं ये वैल्यू तुम्हारा c था, सॉरी ये तुम्हारा c था। ठीक है, तो b² इक्वल टू AC, ये तुम्हारा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला होता है। b का वैल्यू दे रखा है 12, फाइंड टू नंबर, दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मीन प्रोपोर्शन कितना है, 12 है। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर AC, इज इक्वल टू रूट अंडर AC। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जरा सोचो, इसको अगर इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रहने देना। इसके बाद तुम्हें क्या कह रहा है, देयर थर्ड प्रोपोर्शन, उसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 768 है, मतलब x y, और थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं, चलो z मान लो। ठीक है, उसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 768 है। थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 768 है, मतलब x बटा वाई इज इक्वल टू वाई बटा जेड, और ये z का वैल्यू कितना दे रखा है, 768 दे रखा है। ठीक है, तो x बटा वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 768 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कितना होगा, 768 गुना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सही है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है, b इक्वल टू रूट अंडर AC होता है। अब सही है, b इक्वल टू रूट अंडर AC होता है। ठीक है, फार्मूला होता है ये, सॉरी b² इक्वल टू रूट अंडर AC नहीं होता है, b इक्वल टू रूट अंडर AC होता है। ठीक है, चलिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना तो सिंपल तुम बेसिक से भी कर सकते हो, सिंपल आप बेसिक से भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, x बटा 12 इज इक्वल टू 12 बटा 22, तो कितना होगा, x गुना 22 इक्वल टू 144। यही तो आ रहा था ना, हम क्या बोले थे, b इक्वल टू रूट अंडर AC होता है, b इक्वल टू रूट अंडर AC होता है। सही है, हाँ, तो b का वैल्यू 12 था, इधर रूट अंडर AC होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये तुम्हारा 144 हो जाएगा, और ये तुम्हारा स्क्वायर इस रूट को हटाएगा तो AC होगा, मतलब AC का वैल्यू 144, यहाँ पे XY का वैल्यू 144, मतलब मेरा आंसर सही है। चलिए यहाँ तक कर लिया आप लोग, यहाँ तक कर लिया तो आपका काम हो गया। इसे तुम इक्वेशन नंबर A मानो, इसे तुम इक्वेशन नंबर B मान लो। सही है ना, हाँ इक्वेशन नंबर B मान लो। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, 144 बटा y हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 144 बटा y पुट कर दो, 7 6 8 गुना 144 बटा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 7 6 8 गुना 144 इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। ये देखो कटता है, कैसे टूटता है हमको याद है, 64 गुना 12, 12 में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, आपको यकीन नहीं, गुना करके देख लो, 64 गुना 12 करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 16 के 6 बाकी 1, 6 कम 6 768, मतलब 768 को 64 गुना 12 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 12 लिख सकते हैं, इधर तुम्हारा वाई क्यू हो गया।
ठीक है, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, ये 12 गुना 12 गुना 12, ठीक है। ऐसे इधर तुम्हारा क्या है बाबू, y का q है। अब इधर क्या लिखाएगा, ऐसे करके लिखाएगा ना, ये क्यूब इधर आएगा तो क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4, इधर 12 गुना 12 गुना 12 इक्वल टू वाई, ठीक है। 3 3 का पेयर बन ही रहा है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 12 मतलब 48, कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48 होगा, ऐसे करके 48 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू अगर तुम्हारा 48 आ गया, y का वैल्यू अगर तुम्हारा 48 आ गया, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। यहाँ पे y की जगह पे 48 पुट कर दो, x इक्वल टू 144/48, 3 बार में कटेगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखना जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर पता कीजिए जिसका मीन रेशियो कितना है, 12 है, और उसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 768 है, ठीक है। मीन रेशियो कितना है, 12 है, ठीक है। हमें क्या पता है, मीन क्या होता है, b इक्वल टू रूट अंडर AC होता है, ये तो होता है ना, हाँ। या फिर सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x 12 12, ये तुम्हारा क्या होगा, y। x ही तुम्हारा क्या था, a था, y तुम्हारा क्या था, c था। हम इसको लिख सकते हैं x बटा 12 इक्वल टू 12 बटा y। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 144, यहाँ से भी निकाल सकते हो। मीन का वैल्यू 12 दे रखा है, मीन का वैल्यू 12 का दे रखा है। अंडर रूट के अंदर a के जगह पे x रख देना ताकि हम x माने, c के जगह पे y रख देना ताकि हम y माने, ठीक है। ये 12 रूट अंडर एक्स वाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स वाई होगा। मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, 144 हो गया। इसके बाद कह रहा है जो 2 नंबर है उसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, 768 है। कितना है, 768 है, 768 है। हमने माना थर्ड प्रोपोर्शन कितना है, जेड है। इक्वेशन बना एक्स बटा वाई इक्वल टू वाई बटा जेड। जेड का वैल्यू 768 दे रखा है, यहां से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 768 गुना एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किया तो 144 बटा y आया, हमने यहाँ पे पुट किया। फाइनली y का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, 48। वो 48 का वैल्यू यहाँ पे रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आज का क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।